दोस्तों, एक लड़का चोरी के इल्ज़ाम में थाने में पकड़ करके आता है और जब वो थाने में पकड़ करके आता है तो जो पुलिस वाले होते हैं, उसकी बहुत ही ज़्यादा पिटाई कर रहे थे, उसको बहुत ही ज़्यादा मार रहे थे। उसी उसी समय उसी थाने की जो महिला होती है दरोगा, वो जो है उसका नाम संजना राठौर होता है। तो वो जैसे ही थाने में एंट्री करती है, तो वो देखती है कि एक मुलज़िम की बहुत ही ज़्यादा पिटाई हो रही है, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा चीख रहा है और चिल्ला रहा है, तो जो उससे रहा नहीं जाता है, तो वो जा कर के उस जगह पर देखती है कि देखें कौन है। तो जब वो उस जगह पर जा कर के देखती है कि जो मुलज़िम पीटा जा रहा है, वो कोई और नहीं है, बल्कि वही है जो उसका पूर्व पति था, जिससे उसकी शादी हुई थी। आज से तकरीबन 7 साल पहले उससे उसकी तलाक हो गई थी। वो उसका पूर्व पति ही होता है। तो दोस्तों, उसके बाद जो संजना राठौर होती है, जो वहाँ की महिला दरोगा होती है, वो पुलिस वालों को हुक्म देती है कि आप इनको जो है अभी मत मारिए और रुक जाइए, आप लोग जाइए, हम इनसे जो है पूछ लेंगे कि इनकी जो है क्या परेशानी थी, इन्होंने जो है ये ऐसा जुल्म क्यों किया है और कौन-सा जुल्म किया है। जो इन्होंने जुल्म किया होगा, उसके हिसाब से इनको सज़ा दी जाएगी। पहले इनको हमसे पूछताछ कर लेने दीजिए और आप लोग अभी जो है रुक जाइए। दोस्तों, आज की ये जो कहानी है, ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड है और आखिर में ये दोनों लोग कैसे मिलते हैं, इसको जो है पूरी कहानी देखने के बाद आप लोगों को खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि कितनी बेस्ट जो है कहानी है। दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं शादाब खान, हमारे यूट्यूब मंच द रियल स्टोरी पर आपका बहुत ही स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कहानी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखिएगा। दोस्तों, जो संजना राठौर होती है, वो बहुत ही अच्छे घराने से थी, बहुत ही अच्छे परिवार से थी और जो उसका पति था दीपक, वो भी बहुत ही अच्छे घराने से था। तो इसी तरीके से दोनों का रिश्ता तय होता है और दोनों का रिश्ता तय होने के बाद उन दोनों की बहुत ही अच्छी तरीके से धूम-धाम से उनकी शादी हो जाती है और शादी होने के बाद कुछ समय तक तो घर में सब कुछ सही चल रहा था। उसके बाद जो दीपक की जो बहन होती है और जो दीपक के माँ-बाप होते हैं, वो जो है संजना को बहुत ही ज़्यादा परेशान करते थे और वो अपने घर वालों को कुछ भी नहीं कहता था। वो अपने ही घर वालों के पक्ष लेता था और अपनी बीवी का साथ नहीं देता था, जिससे उसकी बीवी बहुत ही ज़्यादा परेशान रहने लगी थी और वो जो दीपक होता है, वो किसी दूसरी लड़की के चक्कर में पड़ जाता है, जिसकी वजह से वो अपनी पत्नी पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता है और एक दिन ऐसा आता है कि वो लड़की जो संजना होती है, वो जो है अपने घर चली जाती है क्योंकि उसके जो दीपक के जो घर वाले होते हैं, वो इसको इतना परेशान करते हैं कि उसको उसके मायके भगा देते हैं। दोस्तों, वो अपने मायके चली जाती है और इधर ये जो दीपक होता है, ये एक जिससे ये प्यार करता था दूसरी लड़की से, उससे ये शादी कर लेता है और शादी करने के बाद कुछ ही दिनों के बाद दोस्तों, वो जो दूसरी शादी जिससे की थी, वो लड़की भी इन्हें छोड़ करके कहीं दूसरी जगह भाग जाती है और दूसरी तरफ जो है ये संजना से भी जो है इनका डिवोर्स हो जाता है, यानी कि इनका तलाक हो जाता है। अब ये बहुत ही जो है अकेले पड़ जाते हैं और तलाक होने के बाद वो संजना जो होती है वो अपने घर पर चली जाती है और वहाँ पर अपने माता-पिता के साथ बहुत ही अच्छी तरीके से रहती है और अपनी पढ़ाई फिर से जारी कर देती है और जो है दरोगा की तैयारी करने लगती है। इसी बीच एक सरकारी वैकेंसी आती है दरोगा की, तो उसमें वो जो है अपना फ़ॉर्म डालती है और फ़ॉर्म डालने के बाद कुछ ही समय बाद उसकी परीक्षा होती है और परीक्षा होने के बाद उसका जब रिज़ल्ट आता है, तो जब उसका रिज़ल्ट आता है तो उसमें वो पास हो जाती है और उसकी जॉइनिंग एक दरोगा के रूप में होती है और कुछ समय बाद उसको जो है इस दरोगा के पद का जो चार्ज होता है, वो भी एक थाने में मिल जाता है। वो वहाँ पे जो है बहुत ही अच्छी तरीके से और बहुत ही ईमानदार तरीके से काम कर रही थी। दोस्तों, इधर जो दीपक होता है, उसको बहुत ही ज़्यादा चोरी की लत लग चुकी थी, क्योंकि उसकी माँ ने भी जो है उसका साथ छोड़ दिया था और कुछ दिन के बाद उसकी माँ का जो है देहांत हो जाता है और जो उसकी बहन बची होती है, वो बहन की भी शादी हो जाती है और उसके पिता की तो पहले ही मृत्यु हो चुकी थी, जिसके बाद वो अपने घर में जो है बिल्कुल अकेला पड़ गया था। उसको जो है नशे की लत लग जाती है
वो बहुत ही ज़्यादा शराब पीने लगता है और जुआ खेलने लगता है। और इसी दौरान उसकी जो है ऐसे लोगों से मुलाकात होती है जो चोरी चपाड़ी किया करते थे, जो चोरी चपारी में बहुत ही ज़्यादा मास्टरमाइंड थे। ऐसे लोगों से जब उसकी मुलाकात होती है, उनके साथ उठा-बैठक होती है, तो वो जो है बहुत ही ज़्यादा उसके साथ जो है घुल-मिल जाता है और वो वैसे ही काम करने लगता है, जो वो लोग काम किया करते थे। तो इसी दौरान जो है अब जो दीपक होता है, तो दोस्तों एक फ उसका जो पूरा गिरोह होता है, तो उसी गिरोह में वो शामिल होता है और एक सरकारी गोदाम पर एक दिन जो है ये लोग जो है चोरी करने की नीयत से वहाँ पे जाते हैं और जो है उसके सरकारी गोदाम का ताला तोड़ करके उसके अंदर घुस जाते हैं और बहुत सारा सामान वहाँ से चुरा लाते हैं। लेकिन शायद इनको इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि जिस गोदाम में ये चोरी कर रहे हैं सरकारी गोदाम में, वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है और जिसके ज़रिए ये पकड़े भी जा सकते हैं। लेकिन इनको इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। उसके बाद दोस्तों जब सुबह होती है और लोगों में ये हलचल होती है कि सरकारी गोदाम में जो है चोरी हो गई है, तो उसके बाद जो है जो सीसीटीवी कैमरे की जो रिकॉर्डिंग होती है, उस रिकॉर्डिंग को जब खंगाला जाता है, तो खंगालने के बाद देखा जाता है कि उसमें एक मुख्य आरोपी था और उसके बाद जो दूसरा जो आरोपी था, वो दीपक होता है। तो दीपक को पुलिस जो है गिरफ्तार कर लाती है। वीडियो रिकॉर्डिंग के आधार पर दीपक को पुलिस गिरफ्तार कर लाती है और गिरफ्तार करने के बाद उसको थाने पे लेकर के आती है और थाने में उसकी बहुत ही अच्छी तरीके से पिटाई की जाती है। वो बहुत ही ज़्यादा चिल्लाता है, चीखता है और जो है अपनी जो है दुहाई देता है कि प्लीज़ मुझे जो है माफ़ कर दीजिए और मैं ये जुल्म जो है ये कसूर मेरा नहीं है, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने ये जुल्म नहीं किया है। और उसको जो उसकी जो है बहुत ही अच्छी तरीके से सेवा की जाती है, उसको बर्फ़ की सिल्ली के ऊपर लिटा दिया जाता है। दोस्तों उसी समय जो महिला दरोगा होती है, संजना राठौर, वो जो है गश्त पर गई हुई थी और वो गश्त से जैसे ही वापस लौटती हैं, तो थाने में देखती हैं कि एक आदमी की बहुत ही ज़्यादा पिटाई हो रही थी और वो जो चिल्ला रहा था, चीख रहा था, गिड़गिड़ा रहा था और माफ़ी भी माँग रहा था। तो वो उस साइड में जाती हैं और देखती हैं कि देखें भाई ऐसा कौन-सा मुलज़िम है जिसको इतना पीटा जा रहा है। तो जब वो जा कर के देखती हैं, तो उनके पैरों तले से ज़मीन निकल जाती है। वो सोच में पड़ जाती हैं कि ये तो वही शख्स है, ये तो वही आदमी है जो मेरा पूर्व पति था, जिससे 7 साल पहले मेरी जो है तलाक हो गई थी, ये वही आदमी है। तो वो पुलिस वालों से कहती हैं कि आप लोग जो है रुक जाओ, इसको अभी मत मारो, हम जो है खुद इससे पूछ लेंगे कि इसका जुर्म क्या है और उसके हिसाब से इसको सज़ा दी जाएगी। तो वो ये सब कह कर के अपने ऑफ़िस में चली जाती हैं और पुलिस वालों को हुक्म देती हैं कि इसको हमारे ऑफिस में लेकर के आओ। उसके बाद जब वो पुलिस वाले उसको उन दरोगा जी के ऑफिस में लेकर के जाते हैं, तो उसको ऑफिस के अंदर बिठा देते हैं और सारे के सारे लोग बाहर चले आते हैं। तो वहाँ पे दरोगा होती हैं और उसके सामने जो जुल्मी होता है दीपक, वो दोनों लोग होते हैं। तो संजना जो है उनसे पूछती है कि आप वही दीपक राठौर हैं, जिसके सामने हम इतना गिड़गिड़ाए थे, इतने ज़्यादा हाथ जोड़े थे, लेकिन आप जो है नहीं माने थे। अब आपने जो ऐसा ज़ुल्म किया है, तो अब आप ही बताइए कि आपको कौन-सी सज़ा दी जाए? कौन-सी जो है आपको सज़ा दी जाए? तो अगर कोई सज़ा अगर आपको दी जाएगी तो आप क्या कर सकते हैं? तो आप बताइए। उस दिन मैं हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रही थी, आपने कोई बात नहीं मानी थी। वो दिन याद करो। दीपक राठौर जो होता है, तो वो अपनी पत्नी के सामने हाथ जोड़ने लगता है। लेकिन उसकी पत्नी कहती है कि ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं कोई इतनी कठोर भी नहीं हूँ कि मैं तुमसे हाथ अपने सामने जुड़वाऊँगी या मैं अपने पैर आपसे पकड़वाऊँ। मैं इतनी कठोर नहीं हूँ, लेकिन तुम जो ये कर रहे हो, ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो और ये तुम्हारा काम ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तब मैं आपके हाथ पैर जोड़ रही थी, लेकिन आप नहीं जो है माने थे। अब आप ये बताओ कि आप चोरी कर रहे हैं, तो ये चोरी क्यों कर रहे हैं? जो दीपक होता है तो वो पूरी बात को बताने लगता है और कहता है कि मैं आदतन चोरी नहीं करता था, आपको तो पहले से ही पता था। लेकिन जो मैं दूसरी सोबत में पड़ गया था क्योंकि मेरा एक लड़की से चक्कर चल रहा था। उसके बाद मैंने उससे शादी कर ली थी और शादी करने के बाद वो लड़की भी मुझको छोड़ करके चली गई थी और उसके बाद माँ भी जो है बीमार रहती थी, वो भी जो है इस दुनिया को छोड़ करके चली गई और पिता तो आपके सामने ही चले गए थे और बहन की शादी हो गई थी। उसके बाद मैं बहुत अकेला पड़ गया था
अकेला पढ़ने के वजह से जो है पैसा कौड़ी तो ज़्यादा था ही, तुमको तो पता ही है। इसीलिए हमने जो है बुरे लोगों की सोबत में पड़ गया और शराब वगैरह पीने लगा और चोरी वगैरह करने लगा। लेकिन इसमें जो है मेरा कोई कसूर नहीं है। इस मेरे साथ में जो एक आदमी और पकड़ करके आया है, वही इसका जो है मेन लीडर है और वही ये सारे के सारे काम करवाता है। मेरा इसमें कोई दोष नहीं है। प्लीज़ जो है मुझे माफ़ कर दो। तो आज के अलावा जो है ऐसी कोई भी गलती मुझसे नहीं होगी, कोई ऐसा जुल्म नहीं होगा। तो वो महिला दरोगा कहती है कि जो आपने जुल्म किया है, वो जुल्म जो है छोड़ने के लायक तो नहीं है, लेकिन फिर भी जो हमसे हो सकता है, वो हम आपके लिए कर देंगे। आप ये बताइए कि आप अपने लिए क्या चाहते हैं? तो वो कहता है कि जो है प्लीज़ मुझे जो है छोड़ दिया जाए। तो दोस्तों वो जो महिला दरोगा होती है, वो उसको उस केस से जो है किसी भी तरीके से जो है बरी करवा देती है, उस केस से उसको निकलवा देती है और जो बाकी लोग होते हैं, वो उसमें जो है फँसे रहते हैं और उसको जो है निकाल दिया जाता है। तो जब वो वहाँ से जो है देखता है, क्योंकि पहले से ही जो है वो जो दीपक होता है, वो पहले से ही मालूज़र था। वो जो काफ़ी अच्छी-खासी उसके पास जायदाद थी और पैसा कौड़ी भी था, 2-3 कोठियाँ थीं उसकी। तो वो ये सारी चीज़ें जो है, लेकिन ये गलत सोबत में जो है पड़ जाता है। संजना से हाथ जोड़कर कहता है कि जो पिछली बातें हैं उन्हें जो है भुला दीजिए और मुझे देखो, मेरी तरफ देखो, मेरी चोरी छूट जाएगी। अभी कुछ ज़्यादा बिगड़ा नहीं है, अभी तो मेरी शुरुआत हुई है। मेरी चोरी जो है छूट जाएगी और मैंने एक गलतफ़हमी में आकर के तुमसे जो है तलाक ले लिया था और जिस लड़की से मैंने शादी की थी, वो भी जो है भाग कर के चली गई और अब तो मैं अकेला जो है बचा हूँ और इस केस से मुझे जो है बाहर निकलवा दो। तो वो जो है उसको बाहर निकलवा देती है। तो दोनों जो है वो जब जाने लगता है, तो दोनों हाथ जोड़ करके उससे माफ़ी माँगता है और कहता है कि जो है संजना मुझे माफ़ कर दीजिए और एक मेरी रिक्वेस्ट मान लीजिए कि आप अपना नंबर हमें दे दीजिए, जिससे कि हमारी और आपकी बात हो जाए। तो उस टाइम जो संजना होती है वो मना कर देती है और कहती है कि कल एक एक जगह पर आपसे हम मुलाकात करेंगे, आप वहाँ पे आ जाना, तो वहाँ पे बहुत सारी हमको आपसे बातें करनी है। संजना दीपक से कहती है कि कल जब आप हमसे मिलने के लिए आइएगा, तो एक लोहिया पार्क में हम लोग मुलाकात करेंगे और वहाँ पे जब आप मिलने के लिए आइएगा, तो किसी से ये गलती से भी मत कहना कि हमारी बीवी जो है वो दरोगा है। अगर आपने ये बात गलती से भी कह दी, तो ये सोच लेना कि आपकी बिल्कुल भी खैर नहीं है। तो वो कहता है कि ठीक है और दोस्तों वही होता है। फिर उसके बाद अगले अगले दिन जो है वो वहीं पे लोहिया पार्क में जा कर के मिलते हैं और वो संजना जो होती है, वो एक सादे लिबास में जाती है, साड़ी वगैरह पहन करके जाती है और वहीं पार्क में दोनों लोग मिलते हैं और उसके बाद वो जा कर के एक बेंच पर जा कर के बैठ जाते हैं और जब बैठ जाते हैं तो संजना पूछती है कि बताओ जो है तुमको क्या कहना है? तो वो कहता है कि हमारा परिवार तो वैसे भी उजड़ चुका है, पिता तो आपके सामने गुज़र चुके थे, माँ का भी जो है देहांत हो गया और जो हमारी छोटी बहन थी उसकी भी शादी हो गई, मैं तो इस जीवन में अकेला हूँ। आप अपने घर का बताइए कि आपके माता-पिता कैसे हैं? तो वो संजना कहती है कि मेरे माता-पिता तो बहुत ही अच्छी तरीके से ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं, बहुत ही सकुशल हैं। लेकिन आप ये बताइए कि अब आप जो है क्या चाहते हो? तो वो कहता है कि जो है द देखो अब जो हो चुका, वो उसको जो है भूल जाइए, क्योंकि अब वो चीज़ वापस नहीं आने वाली है। लेकिन मेरे पास जितनी भी जायदाद है, मेरे पास जितनी भी संपत्ति है, वो सब मैं आपके हवाले कर दूँगा और आप अपना जो है मुझे एक नौकर ही समझ करके अपने साथ मुझे जो है रख लीजिए और प्लीज़ जो है मुझे अपने आप से अलग मत कीजिए, क्योंकि मैं जो है आपके बगैर नहीं रह सकता हूँ और मैं आपसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करने लगा हूँ। आपसे अलग जो है रहना बिल्कुल भी मेरे लिए गवारा नहीं है। तो संजना जो होती है उसको दया आ जाती है और वो कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लूँगी, लेकिन अभी जो है ये बात तुम्हारी नहीं मानूँगी, क्योंकि अभी जो है मेरा यहाँ से ट्रांसफ़र होने वाला है दूसरे थाने में और यहाँ की जो पुलिस के लोग हैं, वो सभी लोग जानते हैं कि हमारा पति जो है वो एक चोर है और उनकी नज़रों में हमारी क्या इज़्ज़त होगी और 3 दिन के बाद जो है हमारा यहाँ से ट्रांसफ़र हो जाएगा। हम एक दूसरे थाने में चले जाएँगे, उसके बाद हम जैसा आपसे कहेंगे, आप वैसा ही करना और उसी के बाद जो है आगे का सिस्टम जो है तय हो जाएगा। उसके बाद जब वो वहाँ जाती है, तो उसको बुलाती है, तो उसको जो है कुछ पैसे देती है और उसको एक मोबाइल लेकर के देती है और उसको जो है वो उसके जो है घर पर ले जा कर के उसको छोड़ देती है।
दोस्तों वो कहती है कि जो है कोई दूसरा आदमी इस बात को जो है पहचान ना पाए, और जब उसका चार्ज उस थाने से छूटता है और जब दूसरे थाने में उसकी जॉइनिंग होती है, तो वो वहाँ पर जो है उससे जो है उस थाने से लगभग 50 किलोमीटर दूर उसका घर होता है, तो वो उसको जो है वहीं पर बुला लेती है। और उसको बुलाने के बाद एक मंदिर में वो दोनों लोग जाते हैं और फिर से जो है माला डाल करके, अर्पण कर करके, जो रीति रिवाज होते हैं उन रीति रिवाजों के हिसाब से वो लोग मंदिर में जो है एक बार फिर से शादी कर लेते हैं। और दोस्तों इस कहानी में जो है हमें ये बताई है कि संजना ने जो है दीपक के साथ जो है सही किया, या दीपक ने जो जो काम किया करता था वो गलत काम था, और घर सही रास्ते पर जो है आ गया। उसके बाद उसकी पत्नी जो है अपने ससुराल आना जाना जो है शुरू कर देती है, क्योंकि उसका घर भी जो है ठीक ठाक था। उसके पास 3-4 कोठियाँ थी, वो पैसे वाला आदमी पहले से ही था, लेकिन थोड़ा गलत सोबत में आ गया था। लेकिन दोस्तों जो है इसके बाद जो है उनको एक बेटा होता है और उनका परिवार जो होता है वो धीरे-धीरे आगे बढ़ने लगता है। दोस्तों एक कहावत जो है कही जाती है कि कोई भी आदमी की जो है कितनी भी बुरी लत हो, वो सही हो जाती है, लेकिन उसको सही करने वाला सही होना चाहिए। तो इनके साथ भी वही होता है कि संजना इनकी सारी बुरी आदतों को जो है ख़त्म कर देती है और उनके साथ जो है हँसी-खुशी से जो है वो परिवार जो होता है वो रहने लगता है। तो संजना ने अपने खोए हुए पति को जो है पा लिया था और पति को अपनाया, और उसकी चोरी भी एक तरफ छूट जाती है और वो फिर से जो है संजना को अपना लेता है और संजना अपने पति दीपक को अपना लेती है। दोस्तों यहीं पर तो ये कहानी जो है ख़त्म हो जाती है। दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है, ना तो किसी को ठेस पहुँचाना है, बल्कि समाज में घटित हो रही घटनाओं से सिर्फ़ आपको अवगत कराना है, ताकि ऐसी कहानियाँ जो सच्ची घटनाएँ हैं, इनको सुन कर के आप भी होशियार हो जाएँ और आप भी सचेत हो जाएँ। मिलते हैं एक नए दिन नई कहानी के साथ, तब तक के लिए सब